अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हकीम मुमताज़ मुग़ल। दोस्तों, पिछली चंद वीडियोज़ में मैंने आपको क़ुव्वत हैवानी के मतलब बताया था और एक वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं मगर इंसान की सेहत के लिए वो बेशबहा कीमती हैं। जिसमें मैंने हीरे के मतलब बताया था, सोने के मतलब बताया था और मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर के मतलब बताया था। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के मतलब बताने जा रहा हूँ जो कि कीमत में नहायत ही सस्ती है, यानी कि वो बिल्कुल उसकी कीमत बहुत कम है मगर वो अपने फ़ायदे के लिहाज से यकूत, मरजान, मरवरीद, यानी दुनिया में कोई भी जो महंगी चीज़ है जो हेल्थ में इस्तेमाल की जाती हैं वो किसी से कम नहीं है अपने फ़ायदे के लिहाज से। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद ज़हर मोरा का नाम पहले ना सुना हो। ज़हर मोरा एक मादनी पत्थर है जो कि मुख्तलिफ़ रंगों का होता है। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं और बेहतरीन जो किस्म है उसको ज़हर मोरा ख़ताई कहते हैं और ये कोस्तान चीन, ख़ता, तिब्बत, खुरासान यानी कि अफ़ग़ानिस्तान और वस्त हिंद के कोस्तान से बरामद होता है। दोस्तों, ज़हर मोरा पहले दर्जे में गर्म खुश्क है अपने मिजाज के लिहाज से और इसके जो बड़े अफ़ाल हैं उनमें ये मुफ़र्रे है, यानी कि रूह को ताज़गी देता है, दिल को खुश रखता है। मुक़व्वी है, ज़ाय रईसा है, यानी दिल, दिमाग और जिगर को ताकत देता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये दुनिया की तमाम अक़साम की ज़हरों का तिर्याक है, यानी कि ये ज़हर को जिस्म से ख़ारिज करता है, ख़त्म करता है, उसके ज़ोर को तोड़ देता है। और हुक्मा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ख़फ़क़ान, ज़ोफ़े क़ल्ब जैसे अमराज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ अमराज़ वबाइया जैसे कि ताउन, हैज़ा और जैसे आजकल के दौर में डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू का बुखार की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इस किस्म की जो वबाई अमराज़ है उसमें भी ये बहुत ही कारआमद साबित होता है। इसका तरीका इस्तेमाल आम तौर पे ये पत्थर पे घिस कर थोड़ा सा रगड़ के इसको पानी के साथ जो है ये पिलाया जाता है। लेकिन ये तरीक़ाकार कुछ ज़्यादा सूदमंद नहीं है क्योंकि इससे हो सकता है कि हर किसी का मैदा जो है वो इस चीज़ को हज़म नहीं कर सकता। मैं आपको ज़हर मोरा का कुश्ता बनाने का तरीका इस वीडियो में समझाऊंगा। ज़हर मोरा को इस्तेमाल करने के काबिल बना सकते हैं। दोस्तों, ये बेज़रर चीज़ है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है मगर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसका सबसे ज़हर मोरा आपने 100 ग्राम ले लेना है। नहायत सस्ता है, 600-700 रुपये का 1 किलो मिल जाता है। 100 ग्राम ज़हर मोरा और अर्के गुलाब 1.5 पाव यानी कि 375 मिलीलीटर। आपने ज़हर मोरा को कूट लेना है। कूटने के बाद थोड़ा थोड़ा करके अर्के गुलाब उसके अंदर डालना है, खरल के अंदर, और उसको रगड़ाई यानी कि खरल करते रहना है। हम इसे हुक्मा की ज़बान में सुलेमानी आग कहते हैं। वो जो रगड़ाई की जाती है यानी खरल किया जाता है, उससे दवा को एक आग सी लगती है जो कि आम आग से मुख्तलिफ होती है और इसी को सुलेमानी आग कहा जाता है, यानी खरल किया जाता है। आपने उसे चंद घंटे रोज़ाना खरल करना है। 1 हफ़्ते के अंदर ही वो पानी यानी अर्के गुलाब उसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और 1-2 दिन में वो सूख जाएगा। बस दोस्तों, ये जब सूख जाएगा तो इसको फिर दोबारा खरल करके बिल्कुल पाउडर की शक्ल में कर लें और ये आपका कुश्ता ज़हर मोरा तैयार है। इसका सिर्फ 2 रत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 रत्ती से लेकर 1 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उम्र के लिहाज से। इसको खाने से दिल को क़ुव्वत और फ़रत मिलती है, दिल की धड़कन और घबराहट दूर हो जाती है। इसके साथ दिमाग को भी ताकत मिलती है। दिल की ताकत के लिए ये नहायत ही कम कीमत मगर फ़ायदे के लिहाज से ये कुश्ता सोना से भी कम नहीं है। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और भी है कि ये आपके अंदर
جذبہ اور بہادری بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو یا بچھو کو کاٹ لیا ہو تو فوراً 1 گرام یہ گوشتاب پانی کے ساتھ کھلانے سے اس کا زہر جسم سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر اس زخم کے نشان پہ بھی اگر تھوڑا سا لگا دیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو یہ نہایت ہی کم قیمت چیز ہے مگر فائدے کے لحاظ سے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، اتنی زیادہ محنت طلب کام یہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے کشتیں بنانے کے لیے ایک مشین بنائی ہوئی ہے جس سے میں تمام کشتہ جات کی دواؤں کی رگڑائی کرتا ہوں، ان کو سلیمانی آگ دیتا ہوں، مگر یہ ہاتھ سے بھی آپ کھل کر سکتے ہیں اور یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ روزانہ اگر آپ 3-4 گھنٹے اس کو رگڑائی کریں گے تو 1 ہفتے کے اندر یہ آپ کا کشتہ تیار ہو جائے گا گرمیوں کے سیزن میں۔ ہاں سردیوں میں کچھ دن زیادہ لگ سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھا کشتہ ظہر مورا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور مختلف چیزوں کے کشتے بنانا بھی بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔